संजोग देखिए, अभी हमको जिस प्रकार की मौका मिला है और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उसकी कुछ उल्लेख किया, ये हमारे लिए लगता है कि ये सदी की, ये दशक, ये रोरिंग 20s के नाम पे दुनिया के इतिहास में हम कुछ लिखने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए हम लिखेंगे कि देश की नेतृत्व करने वाले विश्व की अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी आज देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी में है। इतना तो प्रजातंत्र में राजा साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता को मेरे जैसे व्यक्तियों के प्रति आपकी, राजा साहब मैं विल नहीं कर रहा हूं, राजा साहब मर्यादा में हम सब रहें तो अच्छा है, मैं आपसे सीखता हूं, आपस में बात। लेकिन मेरे नेता को अगर मैं प्रशंसा करूं जिसको विश्व मानते हैं, आपको इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यह प्रजातंत्र की तकाजा है। राजा साहब मैं विल नहीं कर रहा हूं, मैं आपका आदर करता हूं। उपसभापति जी, इस सरकार की और विशेष करके इस नेतृत्व की एक अलग फिलॉसफी है और इसी सदन में, लोकसभा में मेरे नेता ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा है कि अब तक जिनके हाथ में इस देश की जिम्मेदारी रही, सबने इस देश की आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और हमें अभी मौका मिला है। प्रजातंत्र में किसी की खैरात नहीं। लोग कह रहे थे आपको बहुमत मिला तो इतना अहंकार क्या है, ऐसा अहंकार नहीं है उपसभापति जी, ये विनम्रता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की मैंडेट है। 2014 और 2019 में देश की जनता ने कल्याणकारी व्यवस्था चलाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवारी दिया है। ये किसी की खैरात नहीं है, किसी की दया पे हम यहाँ आए नहीं है, देश के गरीबों की दया पे हम यहाँ पहुंचे हैं। उपसभापति जी, हमारी कुछ रीत है, कुछ नीति है, कुछ हमारी चरित्र है, कुछ हमारी प्राथमिकता है, मेरे प्रधानमंत्री की कुछ काम करने के तरीके हैं। ये सब तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आजादी के 75 साल पूरा करने के लिए 1 साल पीछे हैं। हम पूज्य बापू की 150 साल जयंती इन दिनों में मनाए हैं। हम इसी साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 साल उनकी जन्मदिन अभी प्रधानमंत्री उनकी कर्मस्थल कलकत्ता जाके मना के आए और हमें सौभाग्य मिला, हम उनकी जन्मस्थान जाके उनको प्रणाम करके आए हैं। उपसभापति जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार एनडीए की नेता चुनने के बाद अपनी प्राथमिकता गिनाए थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं आज इस चर्चा के अवसर पर उसको दोबारा उल्लेख करना चाहूंगा। नई बात नहीं है लेकिन उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे प्राथमिकता देश की गरीबों के लिए रहेगी, देश की महिलाओं के लिए रहेगी, देश की युवाओं के लिए रहेगी, कृषक के लिए रहेगी, वंचित वर्गों के लिए रहेगी, पिछड़े जाति के लोगों के लिए रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति मित्रों के लिए रहेगी। यह हमारी सरकार की नीति है। सबके साथ सबकी विकास, सबकी विश्वास जितना हमारी नीति रहा है, हमारी सरकार चलाने की मूल मंत्र रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम उसी के मंत्र के ऊपर हम गरीब को सबसे ऊपर रख के, गरीब हमारी केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम चलाया, जिसकी कुछ विषय अभी राष्ट्रपति जी ने अपने सरकार के बारे में उल्लेख किया। मेरे नेतृत्व किसी को पीड़ा हो सकती है, निडर है, डिसाइसिव है, निर्णय करते हैं, कोई भी काम हाथ में लेते हैं, स्लोगान नहीं देते हैं, समय अवधि में उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा। उपसभापति जी, मैंने कहा मैं सब पूर्व प्रधानमंत्रियों को आदर करता हूं और मेरे नेता अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, अनेक महानुभाव प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बताइए कौन सी प्रधानमंत्री प्रति माह राज्य की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके, भारत सरकार की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके प्रगति मीटिंग चलाते हैं। प्रगति मीटिंग में कहीं रेल पटरी 50 दशक से शुरू हुई है, न्यू रखा गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। कभी सिंचाई की प्रकल्प है, कभी कोई अभयारण्य की प्रकल्प है। पिछले दिनों में जिनके हाथ में दायित्व रहा उन्होंने तो घोषणा कर दिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। मेरे डिसाइसिव नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व, प्रगति मीटिंग करके सबको चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करने के काम किया। पारदर्शी सरकार हमने चलाया, जन सहभागिता को आधार करके हमने सरकार चलाई।
जन सहभागिता को एक जन आंदोलन के रूप में जन सरकार को हमने ध्यान में रखते हुए शासन चलाया। यह हमारी सरकार की रीत नीति रही है। हमारी, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता रही, कल्याणकारी राज्य हमारी प्राथमिकता रही। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता मुस्लिम राष्ट्र में, खाड़ी के देशों में जितना है, शायद भारत की कोई प्रधानमंत्री को इतना सौभाग्य नहीं मिला है। और अभी कोरोना उसको और ऊंचाई तक पहुंचा है। यह कोई प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह 130 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक नई दुनिया में पहुंच रहे हैं। आज वैक्सीन की तो नई कहानी आई है, वैक्सीन की नई कहानी आई है। हमारी नेतृत्व को विश्व की नेतृत्व आशा की नजर से दिख रहे हैं। और सब जब विपत्ति आती है, उस समय में सबकी चेहरे ध्यान में आ जाता है। विपत्ति किसमें, समाप्त करता हूं उपाध्यक्ष जी, विपत्ति जब आती है सबके चेहरे आ जाते हैं। संपूर्ण देश, कनाडा किसकी पड़ोसी है मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कनाडा की अपेक्षा भारत के प्रति है। खाड़ी की देश की अपेक्षा भारत की प्रति है। ब्राजील, लैटिन अमेरिकन कंट्री किसके पास है मैं कहना नहीं चाहता हूं। यूरोप छोड़ के भारत की प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हैं बोल्सोनारो जी। यह मेरे नेतृत्व की पराकाष्ठा है, यह मेरे रीति और नीति है। उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश पे ऊर्जा विभाग की काम देखता हूं। अभी बहुत बात कहा गया किसानों के बारे में, ठीक है, यही प्रजातंत्र की तकाजा है। जोर जोर से बोल के, नाटकीय ढंग से बोलने से सच झूठ सच नहीं हो जाता है, या सच झूठ भी नहीं परिवर्तित हो सकता है। तथ्य के आधार पर तर्क होनी चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने ऊर्जा के बारे में कई सारा विषय कहा। प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है भारत में एनर्जी जस्टिस लाने के लिए। सस्ते दामों में एनर्जी मिले, सबको एनर्जी मिले, एफिशिएंट एनर्जी मिले, एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी रहे, बिजली आके कट ना जाए, ऊर्जा की स्वच्छता रहे, ऊर्जा की सिक्योरिटी रहे। इसी के नाम है एनर्जी जस्टिस। विश्व नरेंद्र मोदी जी की एनर्जी जस्टिस मॉडल को आज कॉपी कर रहा है। इसी साल, उपाध्यक्ष जी, मैं तथ्य रख रहा हूं, मन की बात नहीं कह रहा हूं, कहानी नहीं कह रहा हूं, गप्पे नहीं मार रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। एमएसपी के बारे में चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुने, क्या मोदी जी की विजन है। 2021 में एथेनॉल हमने 325 करोड़ लीटर खरीदने का योजना बना ली है, खरीदना शुरू कर लिया, जिसकी मूल्य होगा 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया, यह हमारी आवश्यकता के 8.5% पूरा करेगा। इसको हम आगे आने वाले दिनों में 20% ले जाएंगे। एथेनॉल, कंप्रेस बायोगैस, 5,000 कारखाना लगने वाला है। गोवर्धन योजना हमने शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने गोबर, खेतों की जो वर्ज्य वस्तु है, शहरों की जो वेस्ट है, जंगलों की जो वेस्ट है, जो कार्बन है, जो बायोमास में कार्बन है, सबको एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा। चंद दिनों में गाजीपुर जैसे ये कचरे की ढेर को साफ किया कर दिया जाएगा। और उसी एनर्जी को जो हम बनाएंगे, हम किसानों की खाते में 1 लाख करोड़ रुपया की एडिशनल इनकम हम देने वाले हैं। उसी में से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। यह हमारी सरकार की विजन है। हमने करके दिखाया। किसी को वाह लगे, जिन्होंने किया कभी जिंदगी में नहीं, सिर्फ लोगों को बातें सुनाए, हमारी खानदान की कहानी सुनाए। सोने की चामच से जो लोग जन्मे हुए हैं, उनको कैसे पचेगा चाय बेचने वाले की बेटा, जिनकी मां दूसरों के घर में बर्तन मांज के अपने परिवार चलाया था। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे परिवार से व्यक्ति, लड़का जब आके देश के कामकाज संभालेगा, प्रधान सेवक बनेगा, किसके बारे में चिंता करेगा। कुछ लोगों तो पीड़ा होगा ही। सोने की चामच लेके जन्म करने वाला सामंतवादी लोग, उनको आज पीड़ा हो रही है। इसीलिए सरकार के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं। उनको देश की प्रजातंत्र में जो भगवान है, उनको सब देख रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं इसी शब्द के साथ। हमारी प्रतिबद्धता है कल्याण के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है देश के विकास के लिए। उड़ीसा की एक महान दलित और पिछड़े और आदिवासी समाज समूह के जो संत रहे, प्रेरक रहे, संत कवि भीम भोई, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसकी उक्ति
यूनाइटेड नेशन में भी लिखा गया है, मोजीब न पचे नरक के पड़ी था जगत उद्धार हो। भारत की विचार वसुधैव कुटुंबकम में है। हमने कोरोना में विश्व को एक माना, मानवता को एक माना। हमने तय किया है अगर भारत की गरीबों की कल्याण करेंगे तो विश्व की कल्याण होगा, और उसमें अगर पूर्वोदय की चिंता किया जाएगा, पूर्वोदय में अर्थनीति की विकास किया जाएगा, रोजगार की चिंता किया जाएगा, वहां की स्वाभिमान अधिकार के बारे में चिंता किया जाएगा, तब देश विकास होगा। इसी भीमो भोई की फिलोसफी भारत की अनेक संतों ने अपने अपने भाषा में किया है। यही हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की ध्येय वाक्य है। आज ऐसे एक सरकार इसी संकट की क्षण में, इस संधि में आज देश की शासन संभाल रही है, सेवा कर रही है। यह यशस्वी होगा, देश हमारा यशस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपसभापति जी, आपने हमको मौका दिया, अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी।